देश की राजधानी दिल्ली में पहले दिल्ली ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आज दिल्ली के 4 कोर्ट्स में बम थ्रेट मिला है, यानी कि बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और उसके बाद मैं आपको साकेत कोर्ट के बाहर का नज़ारा दिखा दूं, क्योंकि साकेत कोर्ट में भी बम थ्रेट की धमकी मिली थी और उसके बाद साकेत कोर्ट को अभी खाली करा दिया गया है और बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है वो अभी अंदर है। आप देखिए तो बाहर का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लोगों से कहा गया है कि बाहर इस पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है और 2 घंटे के लिए जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। और बताया जा रहा है कि अब 2 घंटे के बाद, यानी कि लंच आवर्स के बाद ही प्रोसीडिंग शुरू हो पाएगी। और बाहर आप देखें तो यहाँ पे पुलिस भी आपको तैनात दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि यहाँ से आप लोग चले जाएं, क्योंकि अंदर जो है वो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, पूरी जांच पड़ताल कर रही है। और उसके बाद बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको बॉम्ब स्क्वाड की जो गाड़ियाँ हैं वो दिखाई दे रही होंगी, कुछ लॉयर्स दिखाई दे रहे होंगे और अब जो प्रोसीडिंग है वो लंच आवर्स के बाद ही शुरू हो पाएगी। तो ये नज़ारा है साकेत कोर्ट के बाहर का, जहां पर आज साकेत कोर्ट में भी बॉम्ब थ्रेट मिला है। और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से कोर्ट परिसर में अभी आपको एक तरीके का सन्नाटा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सभी को बाहर निकालने के लिए कह दिया गया है और अंदर जो है वो पूरी जांच पड़ताल चल रही है। तो ये साकेत कोर्ट का नज़ारा है, जो कि बॉम्ब थ्रेट के बाद अब पूरी चीज़ों को जांचा परखा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में आज 4 कोर्ट्स में बम थ्रेट मिला है और इस वक्त मैं साकेत कोर्ट के बाहर खड़ी हूँ। साकेत बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनिल बसोया हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अनिल जी, कितने बजे ये थ्रेट मिला था? 11 बजे के आसपास हमें अपनी सिक्योरिटी एजेंसी और दिल्ली पुलिस के तहत पता लगा कि कोई कथित तौर पर कोई मेल आई है जैश ए मोहम्मद की, जिसके तहत दिल्ली की 4 जिला अदालतों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। जिसके तुरंत हमने सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर कोर्ट को खाली कराया गया और कोर्ट में जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी है, बॉम्ब स्क्वाड पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड यहाँ पर है और एक एक रूम की, एक एक गाड़ी की और हर चप्पे चप्पे की जाँच चालू है। जब ये जांच अब चल रही है तो कितनी देर के लिए कोर्ट को बंद किया गया है? अभी इनिशियली हमने 2 घंटे के लिए कोर्ट को बंद किया है कि आफ्टर लंच हम चालू करेंगे, लेकिन देखते हैं कि चेकिंग में कितना टाइम लगता है। अभी तक की चेकिंग से तो अभी कोई इस तरह की कोई वस्तु अभी तक मिली नहीं है। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है वो काम में लगी हुई है, पूरी हर जगह को उन्हें अच्छे से चेक कर लिया है। बिल्कुल, तो जाँच अभी चल रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज अंदर हैं और किन किन से आप लोगों की बात हुई है सुरक्षा को लेकर कोर्ट के? सुरक्षा एजेंसी जितनी भी हमारी साकेत कोर्ट की भी एक इंटरनल सिक्योरिटी सेल है, हमारा अपना एक सेल है। बार एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस हो या हमारे आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के जितने भी डीसीपी साहब भी हमारे साथ अंदर ही मौजूद है और सारी जगह को अच्छे से चेक कर लिया है। आजकल इस तरह की आप देख रहे हैं दिल्ली में इस तरह की मेल्स जो बढ़ती जा रही हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी लाल किले में जो घटना हुई उसके बाद तो ये जो मेल है बिल्कुल सीरियसली हमने और उसके तहत सारी कोर्ट्स को खाली कराकर एक एक रूम की जांच करवाई जा रही है। अच्छा अनिल जी, एक आखिरी सवाल है कि मेल आया और उसके बाद ये सारी चीज़ें जांच एजेंसी अंदर पहुंच चुकी हैं, तो अब कोर्ट्स की सिक्योरिटी को लेकर आप लोग और क्या कड़े कदम उठाने की सोच रहे हैं? वैसे मैं बता दूं, कोर्ट में सिक्योरिटी हमेशा रहती है, किसी भी व्यक्ति को बिना चेकिंग के हम अंदर अलाउ नहीं करते। इवन कोर्ट में जो वकील आते हैं उनकी भी गाड़ी की और वकीलों की पूरी फ्रिस्किंग होती है। लेकिन इस तरह का कहीं ना कहीं कोई भी अगर सिक्योरिटी लैप्स होता तो उसको पूरा करना चाहिए और इस तरह की कॉल्स के बाद तो ऑब्वियसली हम और ज़्यादा ध्यान रखेंगे और सिक्योरिटी को और ज़्यादा दुरुस्त करेंगे। तो सर ये जो 2 आवर्स का वर्क सस्पेंड हुआ है, तो ये कंटिन्यू 2 आवर्स के बाद हो जाएगा या फिर उसको और एक्सटेंड किया जाएगा? बिल्कुल, अगर चेकिंग हो जाती है कंप्लीट तो हम 2 घंटे के बाद चालू कर देंगे। अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो हो सकता है हमें और बढ़ाएं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए साकेत बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनिल बसोया, जो कि बता रहे हैं कि जांच एजेंसी कोर्ट के अंदर हर पहलू का जो है वो जांच कर रहे हैं, हर एंगल की जांच की जा रही है और अभी के लिए 2 घंटे के लिए वर्क सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है।